अपने एक इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि सिविल और अस्करी क़यादत मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक है। हमें मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ही रहना है, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अदलिया और फौज कमजोर हो जाएं तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अफवाज पाकिस्तान कोई तसादुम नहीं चाहती और न ही ऐसा करेगी। तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौजी और सिविलियन लीडरशिप एक है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करेगी। DGISPR का कहना था कि इदारे शख्सियात से ज्यादा और मुल्क इदारों से ज्यादा अहम हैं। आइन की सरबुलंदी के लिए अपना काम करते रहेंगे। शिक़ें मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सियासत की अपनी डोमेन है, सियासी सरगर्मी चलते रहनी चाहिए। धरने से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि इस्लामाबाद धरने का मसला हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ख्वाहिश है धरने का मसला इफ़ाम तफ़हीम से हल हो। हुकूमत फौज बुलाए तो तरीक़ाकार के तहत ही आगे आती है। धरने से मुतालिक हुकूमत ने फैसला लेना है। इदारे अहम हैं लेकिन रियासत से बढ़कर कोई चीज नहीं। धरने से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर अमल होगा। दहशत गर्दी से मुतालिक बात करते हुए तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग आसान नहीं। पाक अफवाज ने बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय किया है। बहुत से इलाकों में अमन बहाल किया। पाकिस्तान में अब कोई मुनज़्ज़म दहशत गर्द तंजीम नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से दहशत गर्दों के रास्ते तोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में अमन मजीद बेहतर होगा। उनका कहना था कि अफगान अफवाज की सलाहियत पाकिस्तान जैसी नहीं है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खला बड़ा मसला है। अफगान सरहदी इलाकों में अफगान फौज की रिट नहीं, सरहद पर बाड़ लगाने से दरअंदाजी के वाकयात कम हो गए। उन्होंने कहा कि अपने प्यारों को खून में देखना आसान काम नहीं। सिक्योरिटी इदारे अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अवाम की हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हमें नाकाम बनाना चाहती हैं। मुल्क में किसी सूरत अमन को खराब नहीं होने देंगे। मुल्क में अमन के लिए कुछ भी करना पड़ा करेंगे। उधर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने जहलम के करीब टिला में फौजी मशकों का मुआयना किया है। कोर कमांडर ने जवानों की तारीफ की और हौसला अफजाई की। दस्तों को ऑपरेशनल तैयारी को मजीद बेहतर बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने फायरिंग रेंज टिला का दौरा किया है। उन्होंने टिला में जारी फौजी मशकों का खुद मुआयना किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर ने जवानों की तारीफ और हौसला अफजाई की और दस्तों को ऑपरेशनल तैयारी को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। DGISPR के मुताबिक ये मशक हर साल सर्दियों में कलेक्टिव ट्रेनिंग के मुताबिक दोहराई जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का कहना था कि जवानों की तरबियत का मेयार और अहदाफ के असूल के लिए महारत और दुरुस्तगी काबिल तारीफ है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। मेजर इसहाक शहीद का जसद खाकी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया गया है। मेजर इसहाक शहीद की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम कैंट में आज 2 बजे अदा कर दी जाएगी। शहीद की तदफीन कैवलरी ग्राउंड में की जाएगी। मेजर इसहाक डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। अभी हमारे नुमाइंदे रफीक सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। रफीक, बताइएगा तदफीन की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? आज बिल्कुल DIA खान में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले मेजर इसहाक शहीद को जो है आज उनकी रहाइश का वापडा टाउन जो है वो उनके जस्ते खाकी को पहुंचा दिया गया है, जहां अहल खाना के साथ साथ अहल इलाका और सियासी समाजी शख्सियात की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और आंख अश्कबार नज़र आ रही है। जबकि उनके अहल खान जो है लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनको अपने शहीद पर जो है उनकी उसकी कुर्बानी पर जो है फ़ख्र है और इस तरह अगर मुल्क व कौम की खातिर शहादत के लिए उनकी बाकी फैमिलीज़ को भी जो है शहादत का मौका मिले तो उस पर भी उन्हें फ़ख्र होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ अहल खाना के साथ साथ अहल इलाका की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वापडा टाउन जस्ते खाकी है इस वक्त, जहाँ जो यहाँ से तकरीबन 2 बजे के करीब जो है कैंट